दोस्तों आज यहाँ पर शाहिद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर जनाब अब्दुल कदीर साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने आज यहाँ पर जो एजाज जो नीट के जो 2025 के जो स्टूडेंट हैं उनको नुमाया कामयाबी पर यहाँ पर एजाज बख्शा। कदीर साहब, अब्दुल कदीर साहब, मेरा जो आपने एक बात रखी कि जिस तरह से तालीमी मयार जो है हमारी बच्चों का और बच्चों का यानी बेटे और बेटियाँ उसका बैलेंस जो है बिगड़ता जा रहा है, लेकिन आपने बहुत अहम बात नुक्ते पे नजर डाली कि जिससे आने वाले दिनों में माशरे में बहुत ज्यादा खराबियां पैदा हो सकती है। तो मैं इसको चाहूँगा कि आप देखिए, हमारी बेटियों को एहसास है कि जिंदगी इज्जत की ज़िंदगी गुजारना है, रिस्पेक्ट की ज़िंदगी गुजारना है तो पढ़ना है, मेहनत करना है। ये एहसास बेटों से ख़त्म होता जा रहा है और उसकी 50 वजूहात हैं। बेटों पे तवज्जो नहीं दी जा रही, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, रात देर गए तक घूम रहे हैं और वो किसी के मजबूर हो रहे हैं, वो भीख मांग कर जिंदगी गुजारने के लिए भी तैयार हैं। अरे जरा कुछ बन गए तो बिक जाते हैं। आईएएस बन गए तो 25 करोड़ में बिक गए, डॉक्टर बन गए तो 2 करोड़ में बिक जा रहे हैं और इस शादियों में फजूल खर्ची बढ़ते जा रही है। बेटियों को एहसास है, बेटों को एहसास खत्म हो गया है। माँ बाप तवज्जो दें, ये बहुत ही खतरनाक रुझान है। अगर ये बढ़ता जाए तो खानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है और हालात बिगड़ सकते हैं। इसकी तरफ तवज्जो दें और अब तालीम के साथ तरबियत की ज़रूरत है। तालीम को तरजीह देना चाहिए, फजूलियात ख़त्म करके तालीम पे खर्च करना चाहिए और साथ ही साथ रेसिडेंशियल अच्छे स्कूल्स की आज ज़रूरत बढ़ती जा रही है। इस पे तवज्जो दें और तालीम के ज़रिए ही काम हो सकता है। और ये को एजुकेशन के जो असरात पड़ रहे हैं माशरे पे, तो पूरी मिल्लत की जिम्मेदारी है वो अपने अपने बच्चों के स्कूल्स को पहुँचें, उनसे रिक्वेस्ट करें, एक्स्ट्रा फीस ऑफर करके ये कल्चर को ख़त्म करें, को एजुकेशन वाला मामला। और मैं अभी बताया कि वो लोग झूठ बोलते हैं सरासर, जो ये बोलते हैं कि नहीं वो हमारी घर की तरबियत पे डिपेंड करता है, ये सरासर झूठ है। माहौल का असर हो ही जाता है, इसलिए को एजुकेशन ख़त्म किया जाए, तालीम पे तवज्जो दी जाए और ये सब्जेक्ट की कमज़ोरी जहाँ कहीं है उस पर स्कूल वाले भी तवज्जो दें। 9th तक लिया कि 9th में फेल करके बाहर करने का एक रुझान है, वो भी ख़त्म हो जाए। प्राइवेट कोचिंग ख़त्म हो जाए, स्कूल वाले जिम्मेदारी के साथ उनकी बुनियादों को ठीक करके आगे बढ़ाएं। ये लोग बोलते हैं कि नहीं वो मुसलमान गुर्बत की वजह से तालीम से दूर हो रहे हैं, ये सरासर झूठ है। मैं इस बात को 35 साल से इनकार करता हूँ। इनकी शादियाँ देखो, खर्च करने के लिए तैयार हैं लेकिन तालीम के लिए गरीब हो जाते हैं। तालीम को तरजीह देना चाहिए। ड्रॉप आउट होने की वजह यह है कि बच्चों की बुनियादें कमज़ोर होती हैं, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस कमज़ोर होते हैं और वो क्लास में समझ नहीं सकते हैं, तब वो आहिस्ता आहिस्ता उनका तवज्जो कम होती है और वो फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो गुर्बत की वजह से ड्रॉप आउट होते हैं। इसके लिए हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, मसाइल का हल निकालना चाहिए, मिल्लत को इसमें जिम्मेदारी लेना चाहिए। मिल्लत की जिम्मेदारी से हवाले से हम एक प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, उसका नाम है केयर्स, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। यानी एक मस्जिद के इलाके के जिम्मेदार उस इलाके के गरीब बच्चे को चुनें, एक बच्चे का तलाश करें, उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसी इलाके से कुछ लोगों से कंट्रीब्यूशन हासिल करें और किसी भी स्कूल में चले जाएं। आप शाहीन में आ जाइए, 40% कलेक्शन करके आइए, 60% कंट्रीब्यूशन हम करके उसको तालीम देंगे। मैं ही नहीं बल्कि मुझे उम्मीद है कोई भी इदारा तैयार हो जाएगा। माशरे का कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं होता ये मसला हल नहीं होता। हुकूमत भी नहीं कर सकती, कुछ NGOs काम कर रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन कंसिडर करते हैं वो भी नाकाफ़ी है। कम्युनिटी का, मिल्लत का, माशरे का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाए और इस तरह से कंट्रीब्यूट करने का माहौल बने, एक अपने बच्चे के साथ पड़ोस के बच्चा, अपने बच्चे के साथ रिश्तेदार के गरीब बच्चे पर तालीम के ज़रिए काम करें। और सबसे शॉर्टकट तरीन रास्ता यही है, तालीम के ज़रिए ही तब्दीली आ सकती है। तालीमी तौर पर हमारी नस्ल ताकतवर हो जाए, अखलाकी हवाले से ताकतवर हो जाए, सेहत के मामले में ताकतवर हो जाए, ये नस्ल बन जाए तो मुस्तकबिल हमारा होगा। नस्ल ही असल है, नस्लों की फ़िक्र करना है। यकीनन वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी नस्ल की हिफाजत करते हैं और अपनी तहजीब की हिफाजत करते हैं। पूरी मिल्लत से, अवाम से, बम्बई शहर के पैसे वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तवज्जो दीजिए नस्लों की तामीर के लिए और अपनी बच्चों की औलाद की तालीम, शादियों पे फजूल खर्ची ख़त्म करें और ये पैसे वाले ये गलत फहमी में ना रहें अल्लाह ने दिया है इसलिए हम खर्च कर रहे हैं, ये गलत, सरासर गलत हरकत है। अल्लाह ने दिया है, इस एहसास के साथ खर्च करो कि खर्च का भी जो है सवाब
सवाल पूछा जाएगा उस वक्त आपको जवाब देना है, फजूल खर्ची ख़त्म करो, सादगी से शादियों को आम करो। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही तफसीली बात की है और मैं एक मुख्तसर अंदाज में ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे नौजवान जो है, यानी हमारे बच्चे बेटे जो हैं, क्योंकि उनका तालीमी मयार कम हो गया, यानी कम पढ़े लिखे हैं, लड़कियां बहुत पढ़ रही है, इससे फितने इर्तिदाद के भी हालात पैदा हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? यकीनन इसके अंदेशे हैं और कुछ असरात हो रहे हैं। इसके लिए हर शख्स जिम्मेदार है जो शादियों को महंगा कर रहा है और ऐसी बड़ी शादियों में जाकर खा रहा है और मुबारकबाद दे रहा है। ये वो रिश्ते भी नहीं मिल रहे ना लड़कियों को, लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं और उस बराबरी के रिश्ते नहीं मिल रहे। माहौल खर्च करने का हो रहा है। अरे अल्लाह देने वाला है, निकाह करो और दौलतमंद बन जाओ, निकाह करो और दौलतमंद बन जाओ। सारी ताकत लड़की के वालिद से लूटने की तरफ हो रही है। इस तरफ तवज्जो दें, निकाह को आसान बनाएं और बच्चों को तालीम के साथ, तरबियत के साथ, और हमारी बेटियों को भी तवज्जो देना है, माँ बाप को भी तवज्जो देना है। रिस्क देने वाला अल्लाह है। गैर ज़रूरी जो है इंतज़ार करते हैं शादियों में, रिश्ते तय करने में ताख़ीर करते हैं कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। निकाह के लिए जल्दी कीजिए और वहाँ पर ये जो है तक़वा देखिए, कितना करोड़ कमाता है वो नहीं, उसके अखलाक कैसे हैं, सादगी है उसमें। और ये एहसास के साथ अगर निकाह हो जाएं और निकाह वक्त पे होना शुरू हो जाएं और हमारे बच्चे अगर मेहनत करना शुरू कर दें और हमारी बच्चियां एहसास के साथ पढ़ें, अपना ख्याल रखते हुए पढ़ें और सब्र करते हुए। ईमान भी तो खतरे में पड़ रहा है। ईमान खतरे में पड़ रहा है और इसका हर फर्द जिम्मेदार है। देखने वाला, नज़रअंदाज करने वाला भी गुनाहगार है। इस पे तवज्जो दें और फजूल खर्ची करने वाले जो एक अजीब माहौल बना दिए हैं वो भी जिम्मेदार हैं इसके। यकीनन एक बड़ा जो है मसला है हमारे सामने, इसको हम बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आमना सानी मीडिया से बात। जज़ाकल्लाह।